हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने हरों का परिमेयकरण डिस्कस किया था और डीपीएस संख्या 10 पर बात की थी और जिसमें हम लोगों ने 35 प्रश्नों को हल किया था और 5 मैंने होमवर्क दिया था। तो उन्हीं 5 प्रश्नों को आज मैं हल करूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, प्रश्न संख्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डीपीएस संख्या 10। डीपीएस संख्या 10, ठीक है। और मैंने 5 प्रश्नों को कल होमवर्क में दिया था, उन्हीं 5 प्रश्नों को आज मैं हल करूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 4 प्लस रूट 3 बाई 3 रूट 4 माइनस 3 रूट 3। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? 4 प्लस रूट 3 बाई 3 रूट 4 माइनस 3 रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से। हर से ही हम लोग को ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 रूट 4 माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस 3 रूट 3 बाई 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 3 से सेम चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और हम लोग कल इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगर जिसने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा वो जाए और प्लेलिस्ट में जाकर के हरों का परिमेयकरण का पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिसमें मैंने पूरा वर्णन किया है और 35 प्रश्नों को हल किया है। आज हम लोग 5 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। समझने के लिए हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं और इसको इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 3 से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 रूट 4 माइनस 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 3 से। देखिए 4 को पकड़ेंगे, पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को पकड़े 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 3 को पकड़े 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 3 को से मल्टीप्लाई करें। इसको पकड़ेंगे, पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पकड़ेंगे, पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यहां पर कुछ नहीं है तो गुना छिपा हुआ, ठीक है ना। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a कौन है मेरा? 3 रूट 4 मेरा a है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कौन है? 3 रूट 3 मेरा b है का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखिए 4 तिया 12 और रूट 4 का रूट 4 प्लस 4 तिया 12 रूट 3 का रूट 3 प्लस 3 बन जा 3 और रूट 4 और रूट 3 कितना हो जाएगा? रूट 12 प्लस 3 एकम 3 और रूट 3 गुना रूट 3 बटे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 रूट 4 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3 12 गुना रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? रूट 4 का वैल्यू अगर आप नहीं जानते बताते हैं, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 प्लस 12 रूट 3 प्लस 3 रूट 12 प्लस, अच्छा 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9 बटे 9 चौके 36 माइनस 9 तिया 27। बोर्ड मास है, बोर्ड मास पढ़े होंगे। तो पहले हम लोग गुणा का काम करेंगे, तो पहले इस दोनों को गुणा किया, फिर इस दोनों को गुणा किया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है ना। देखिए हमारा 12 दूनी 24 प्लस 12 रूट 3, तो ये हो जाएगा 12 रूट 3 प्लस, यानी कि 2 को 2 है ना, तो 2 को 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा। रूट में से अगर रूट के अंदर में 2 को होता तो 2 को से 1 बाहर आ जाता, तो क्या हो जाएगा? 3 और इसमें से 1 बाहर आ गया, तो क्या हो गया? 2 और अंदर क्या बच गया आपका? रूट 3 प्लस 9 बाई ये कितना हो गया? 36 में से 27 चला गया, कितना हो गया? 3 और 6 6 3 9, नीचे बचा 9। आइए जरा सा कर लेते हैं 24 और 9, 24 9 कितना होता है? 24 6 30 और 3 33 प्लस, यहां देखिए 12 रूट 3 प्लस इधर कितना हो गया? देखिए तो जरा 3 दूनी 6 रूट 3 बटे कितना हो गया? 9 बटे कितना हो गया? 9। एक काम कीजिए, आपके पास आ चुका है कितना? 33 प्लस 12 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9। क्या कीजिए? 3 तीनों में से कॉमन लेंगे, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। हम लोग क्या करें? तीनों से 3 को निकाल रहे हैं, तो 31 में से 33 में से अगर हम लोग 33 को क्या ले सकते हैं? 11 गुना 3, अगर इसमें से हम 3 लेंगे तो कितना बचा? 11 बचा प्लस 12 में से 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 3, तो 3 अगर ले लिए हैं तो क्या बचा? 4 बचा, तो 4 रूट 3 लिख देंगे।
4 रूट 3 लिख देंगे प्लस 6 में से अगर हम 6 में कितना लिखते हैं 2 into 3, तो अगर उसमें से 3 ले लिए तो कितना बचा 2 रूट 3 बचा है डिवाइडेड बाय 9, 3 का 3 3 तिया 9, कितना हो गया 11 प्लस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 11, यानी कि सेम जात का रूट 3 और रूट 3 सेम जात का हो गया ना, तो 4 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हो जाएगा 6 रूट 3 बाय 3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या आपका आंसर सही आया? कल हमने होमवर्क दिया था, जरा मिलाइए क्या क्या आपका ये आंसर आया है। अगर आया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो उसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जहां पर गलती हुआ उसको सुधारिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, इसको रब डाउन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5, 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5 इनटू, या देखिए यहां पर प्लस है ना, यहां माइनस आके ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे, 6 रूट 2 माइनस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 माइनस 6 रूट 5। समझने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, ये एक संख्या इसमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो 5 रूट 2 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रूट 2 इनटू 6 रूट 2 माइनस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा देखिए 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 5 इनटू 6 रूट 2 माइनस 6 रूट 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना होता है 30, और रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो गया 2, प्लस माइनस माइनस 6 पंजे 30, इधर भी देखिए रूट 2 गुना रूट 5 कितना हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा। आइए a, इसको a बोलिए a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको a बोले a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 30 दूनी 60 माइनस 30 रूट 10, 30 रूट 10 कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 और रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 60 माइनस 30 रूट 10 क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो गया आपका कितना 6 का स्क्वायर 36, तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 36 पंचे 180, 60 माइनस 30 रूट 10 डिवाइडेड बाय ये देखिए क्या हो गया यहाँ पर 72 और में से 180 घटाना है, 72 में से 180 घटाना, तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे उल्टा घटा देंगे, 180 में से 72 को हम लोग घटा देंगे, 180 में से 72 गया कितना हो गया 8, ये हो गया 7, 7 में 7 गया तो 0, 108, 108 बड़ा कौन है 108, 180 उसमें माइनस लगा और यहाँ पर भी आपको माइनस लगा देना, ठीक है ना। आइए माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, तो माइनस को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 60 माइनस 30 रूट 10, याद रखिए माइनस इज अ डेंजरस थिंग, माइनस बहुत ही खतरनाक है, जब भी हम लोग माइनस को ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के काम करते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट हम लगा दिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 30 रूट 10 डिवाइडेड बाय 108। अब क्या कीजिए दोनों में से 30 कॉमन ले लीजिए, एक काम करिए पहले इसको पहले और इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना, तो 30 रूट 10 प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में लिख दिया, माइनस 60 डिवाइडेड बाय 108। अब हम इसमें से 30 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 30 निकाल लेते हैं, अब इतना में से 30 निकाल के क्या बचा आपके पास रूट 10 माइनस 60 में से रूट 10 निकाल लेंगे, 60 में से 30 निकाल लेते क्या बचा आपके पास 2, 60 को क्या लिख सकते हैं 30 into 2, तो उसमें से 30 निकाल लेते कितना बचा 2 बचा, ठीक है, बटे 108, 3 से घटा दीजिए ये 10 हो जाएगा, 3 से घटाइए कितना 9 1 6, ठीक है, 2 से घटाइए ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18। आइए क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 रूट 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बच गया 18 बच गया, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए नीचे में से रूट हटा के नहीं हटा, देखिए इस हर का परिमेयकरण हम लोग कर दिया, हर का क्या कर दिया हम लोग परिमेयकरण कर दिया, तो इसका आंसर हो गया 5 रूट 10 माइनस 2 बटे रूट 18, 5 into root 10 minus 2 by 18 is the answer of क्वेश्चन नंबर 37। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलाइए क्या आपका आंसर सही है या गलत है, अगर गलत है तो उसको सही कीजिए, सही है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, और जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको रब डाउन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 फिनिश। Now we are discussing about the question number 38। अब हम लोग 38 क्वेश्चन नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे। 38 क्या बोल रहा है,
6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3। 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3। समझने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। इसका पहला पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे, इसका दूसरा पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे। ऐसे गुणा करते हैं हम लोग अलजेब्रा में, हम लोग गुणा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको नहीं पता तो भी सीख जाइए। इसका पहला को पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे, इसका दूसरा को पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे। इसका पहला को है 6 रूट 2 इनटू पूरा को गुणा कीजिए 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3, फिर इसको प्लस 7 रूट 3 को गुणा करना पूरा से 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3। यहां क्या हो जाएगा देखिए तो जरा सा a माइनस b इनटू a प्लस b, a माइनस b इनटू a प्लस b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां हो जाएगा a स्क्वायर, a कितना है 6 रूट 2 माइनस b स्क्वायर 7 रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जरा मल्टीप्लाई कीजिए 6 छके 36 और रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है 2 प्लस 7 छक 42 रूट 2 गुना रूट 3 कितना होता है रूट 6 प्लस 7 छक 42 रूट 3 गुना रूट 2 कितना होता है रूट 6, ठीक है ना, प्लस 37 49 और रूट 3 गुना रूट 3 कितना होता है 3 बटे 6 का स्क्वायर 36 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 3 का स्क्वायर 3। 36 गुनी 72 प्लस 42 रूट 6 और 42 रूट 6। देखिए दांत सेम हो गया 6 और 6 रूट 6 और रूट 6, तो क्या हो जाएगा 42 और 42 84 रूट 6 प्लस 9 किया 27 का 7 हासिल 2 4 किया 12 और 2 147 बटे 36 दूनी 72 और 49 किया अभी हम लोग की 147, ठीक है। जरा कीजिए 72 और 147 को जोड़ दीजिए, ये नहीं जुड़ेगा, ये रूट 6 है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये अलग जात का है, ये लोग अलग जात का, ठीक है। तो 72 और 147 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 2 9 7 4 11 का 1 और ये 219, कितना हो गया ये 219 प्लस 84 रूट 6। आइए इसमें से घटाइए 72 में से 147 घटाना तो नहीं घटेगा, 72 में से 147 तो उल्टा घटा देंगे, 147 में से 72 को हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5 14 में 7 60 75 बड़ा कौन है 147 में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं इसमें से 3 कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकालते हैं 3, तो इसमें से 3 निकालिए तो 219 को आप क्या लिख सकते हैं 219 को आप लिख सकते हैं 3 गुना कितना है 7 3 73 3 गुना 73, तो उसमें से 3 को हम कॉमन निकाले तो बचा कितना 73, तो 73 बच गया प्लस 84 में से निकाल लीजिए 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 8 28 28 दिया 84 28 दिया 84, उसमें से 3 को हम लोग बाहर निकाल दो बचा कितना 28, तो यहाँ पर 28 लिख दिया और रूट 6 का रूट 6 बटे माइनस 75 3 का 3 25 दिया 75, माइनस ऊपर नहीं रहेगा, माइनस ऊपर रहता है सॉरी माइनस नीचे नहीं रहेगा, माइनस नीचे रहता है नहीं रहता, माइनस को ऊपर लेके जाइए, माइनस ऊपर चला गया 73 प्लस 28 रूट 6 बटे 25, ठीक है। माइनस से कीजिए माइनस प्लस माइनस 73 का 73 माइनस प्लस माइनस 28 रूट 6 बटे नीचे कितना हो गया 75, तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसको कॉमन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी अगर छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं है, ये भी आपका बहुत अच्छा आंसर है, बुक्स में ऐसे भी आंसर्स रहती है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है ये वाला, ठीक है ना। तो इसी को आप लिख सकते हैं आंसर में या फिर आप ये लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। जल्दी से मिलाइए क्या आपका ये आंसर आया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिए कि आपने कहां गलती किया और उस गलती को सुधारिए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39 प्रश्न संख्या 39 पर हम लोग वार्तालाप करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलती है 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3। ये फॉरेन राइटर के बुक से लिया हुआ प्रश्न है, फॉरेन राइटर के बुक से लिया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3 बाय 6 रूट 2 प्लस 7 रूट 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 रूट 2 यहां प्लस है माइनस आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 7 रूट 3 बाय 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3 कीजिए, ब्रैकेट लगा देते हैं समझने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। 6 रूट 2 को पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे, 7 रूट 3 को पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे, 6 रूट 2 को पकड़े पूरा से गुणा किया 6 रूट 2 माइनस 7 रूट 3 और इसको किए माइनस 7 रूट 3 को पकड़े और पूरा से गुणा किया 6 रूट 2 माइनस 7 रूट
3 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 छके 36 रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है 2 प्लस माइनस माइनस 7 छक 42 रूट 3 गुना रूट 2 कितना होता है रूट 6 माइनस 7 छके 42 प्लस माइनस माइनस 7 छके 42 रूट 3 गुना रूट 2 कितना होता है रूट 6 माइनस माइनस प्लस 37 49 और रूट 3 गुना रूट 3 कितना होता है 3 बटे 6 का स्क्वायर 36 और रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 3 का स्क्वायर 3। आइए 36 गुनी 72 माइनस देखिए यहाँ पर माइनस 42 सेम है आपका, तो माइनस 42 माइनस 84 रूट 6 प्लस 49 किया फिर भी किए तो 49 किया 147 36 गुनी 72 माइनस 147 कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो अभी भी किए 72 प्लस 147 7 2 9 1 219 219 माइनस 84 रूट 6 और 72 में से 147 नहीं आएगा उल्टा घटा देंगे 147 माइनस 72 5 और 7 75 बड़ा कौन है 147 में माइनस लगा देंगे, समझ में आ रहा है क्या कहते 3 कॉमन लीजिए, अभी अभी लिए थे 219 में से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन लिए 7 3 73 किया 219 और उसमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 73 बचा 73 लिखिए माइनस है तो माइनस देंगे 84 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 28 तो 3 कॉमन लेंगे तो बचा कितना 28 तो 28 लिखिए रूट 6 का रूट 6 बटे माइनस और 75 3 का 3 25 किया 75 माइनस को ऊपर लेके जाएंगे माइनस 73 माइनस 28 रूट 6 बटे 25 माइनस को लेके चला गया ऊपर में। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 73 माइनस माइनस प्लस 28 रूट 6 बटे नीचे में कितना हो गया 25 प्लस वाला को पहले लिखिए 28 रूट 6 माइनस 73 बटे 25 ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही सुंदर सा आंसर। देखिए नीचे में से मैंने रूट गायब कर दिया, इसी को तो बोलते हैं हरों का परिमेयकरण, क्या बोलते हैं इसको हरों का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जल्दी से देखिए क्या इसका आंसर सही आया था आपका, अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया था तो उसमें देखिए कहां गलती किया उस गलती को सुधारिए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रब डाउन किया जाए। आइए आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट हूबहू यही प्रश्न को पूछा गया है, हूबहू इसी प्रश्न को पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस रूट 2 बाई 1 माइनस रूट 2, माइनस से प्लस लगा दीजिए 1 प्लस रूट 2 बाई 1 प्लस रूट 2 ब्रैकेट लगा देंगे समझने के लिए। अब देखिए 1 को पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे 1 प्लस रूट 2 से, प्लस रूट 2 को पकड़ेंगे पूरा से गुणा करेंगे 1 प्लस रूट 2 से, बटे a माइनस b इंटू a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कौन है रूट 2 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 और 1 को रूट 2 से गुणा करेंगे रूट 2, रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे रूट 2 प्लस रूट 2 को 2 से गुणा, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 और 2 कितना होता है 3 और रूट 2 गुना रूट 2 एक रूट 2 एक रूट 2 के रूट 2 दो को रूट 2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 2 में से 1 दिया, एक बड़ा को 2 में माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस ऊपर गया 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस नीचे कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 बचा, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ऐसे आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2 ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या ये आपका आंसर सही है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो इसको देखिए कहां गलती की है उसको सुधारिए। इसके लिए हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, देखिए रुकिए 2 मिनट, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिए हम एक दूसरा मेथड बताते हैं आपको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए देखिए हम लोग कुछ प्रश्नों को ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए आप ऊपर में दो चीज सेम टू सेम आ गया ना, ऊपर में यहां तो देखिए माइनस था प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, अब दो चीज आपका सेम टू सेम आ गया। दो चीज अगर सेम टू सेम आता वो मल्टीप्लिकेशन में होता x गुना x, क्या हम लोग उसको x स्क्वायर लिखते हैं, तो हम लोग क्या यहां पर 1 प्लस रूट 2 इनटू 1 प्लस रूट 2 आया तो 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे यहां पर तो नीचे वाला वही कार्यक्रम चलेगा a माइनस b इनटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b यानी रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर दो बार आया रिपीट किया तो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या हो गया लिख लो
a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, तो a कौन है यहां पर 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a कितना है 1 और b कितना है √2 प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 into √2 2 √2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बटे 1 माइनस 2 कितना होगा प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 2, 2 में माइनस दो माइनस लगा दो, 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 √2 और माइनस 1 माइनस को ऊपर लेके जाओ, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस बहुत खतरनाक चीज है, जैसे ही माइनस ऊपर जाता है ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है ना, 3 प्लस 2 √2। अब चाहे तो आप आंसर को ऐसे छोड़ दीजिए या फिर माइनस प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस 2 √2, आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। दोनों तरीका हो सकता है, यहां पर आप सर्वसमीकरण का यूज कर भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, बात वही है, घुमा फिरा के बात वही है, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, ऐसे में आपको याद रखना है कि अब जब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी आप दो चीज को मल्टीप्लाई, देखिए यहां पर दोनों सेम है ना, x है यहां पर भी x है, तभी हम स्क्वायर लगा पाएंगे, यहां पर दोनों सेम होना चाहिए, तब आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप सब में मल्टीप्लाई कीजिए, पहला को करिए पूरा से गुणा कीजिए, फिर दूसरा को करिए पूरा से गुणा कीजिए, ये बड़ा अच्छा मेथड है, ठीक है, हमको अच्छा लगता है क्योंकि इससे सारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सारे टॉपिक्स का जो वर्णन है हमारे चैनल पे अपलोड हो जाए, हम लोग बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये संभव भी हो पाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।